Good morning friends. Today in video number 39 we will discuss the last topic of this chapter, industry in India. We will discuss today industrial pollution. So in this, अब देखिए कुछ ऐसा नहीं कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमने कहा ना इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? स्टेप्स टू कंट्रोल, कैसे? सी है 1 by 1। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के लिए हाइट ऑफ चिमनीज ऑफ फैक्ट्री शुड बी इंक्रीज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हार्मफुल गैसेस। जो चिमनीज होती हैं इंडस्ट्रीज़ की, उसको एक लिमिट से ऊंचा ही रखना पड़ता है ताकि जो गैसेस हैं वो नीचे ना बैठने पाएँ और वो ऊपर ही रहें। Then such technologies should be adopted in industries which spread less pollution। जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करना चाहिए। जो मशीनें हैं जो गैसेस को फिल्टर करती हैं उनको यूज़ करना चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस शुड बी इंस्टॉल्ड इन इंडस्ट्रीज़। ओके, ये होती हैं। वेल बिफोर सिटिंग अप द प्लांट ट्रीज एंड ग्रीनरीज शुड बी डेवलप देयर। जो भी जहाँ भी प्लांट्स लगे हैं, इंडस्ट्री लगी है, वहाँ पे आसपास हमें प्लांटेशन करना चाहिए ताकि जो गैसेस हैं उसका प्रभाव कम पड़े। सच सोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी शुड बी यूज्ड इन द फैक्ट्रीज विच कॉजेज मिनिमम पोल्यूशन। तो हमें जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसको भी हमें जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसको हमें यूज़ करना चाहिए यहाँ पे। देन वाटर पोल्यूशन में केमिकल इंडस्ट्रीज विच पोल्यूट द वाटर मोस्ट शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम रिवर्स एंड वाटर रिजर्वियर्स। इस तरह की इंडस्ट्री जो वाटर पोल्यूट करती हैं, हमें उनको नदियों से या जो झीलें हैं वहाँ से दूर हमें उसको सेटअप करना चाहिए ताकि उसका पानी उसमें आने न पाए। वेस्ट वाटर ऑफ इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ इन द रिवर और सोर्सेज। जो भी पानी निकलता है हमें उसको डायरेक्ट नदी में नहीं छोड़ना चाहिए, उसको साफ़ करके फिर छोड़ना चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट एग्रीमेंट शुड बी मेड। और यहाँ पे है हर कंपनी, हर इंडस्ट्री को एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है गवर्नमेंट के साथ, जिसमें से वो गारंटी देती है कि जो पानी है उसको ट्रीट करने के बाद ही, साफ़ करने के बाद ही वो नदी में छोड़ेगी। देन यहाँ पे भी वही है, ट्रीज शुड बी प्लांट सराउंडिंग द इंडस्ट्रीज। देन इंडस्ट्रियलिस्ट शुड बी एडवाइज रेगुलरली टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन एंड गवर्नमेंट शुड कीप अ वॉच ऑन इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इंडस्ट्री ऑनर हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो गवर्नमेंट है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम टाइम पे जो वाटर पोल्यूशन है इसको चेक करते रहें, इसको इंस्पेक्ट करते रहें। देन लैंड पोल्यूशन इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड नॉट बी थ्रोन इन ओपन। प्रॉपर अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर देयर डिस्पोजल। जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है मटेरियल्स हैं इनको कभी भी बाहर ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, उसको जलाया जाता है तब फिर बाहर फेंकते हैं। द वेस्ट शुड बी बर्न बाय मॉडर्न मेथड एंड द हीट सो जनरेटेड कैन बी यूटिलाइज अदर एनर्जी। जो वेस्ट है उसको हमें जलाना चाहिए और जो जलने से जो एनर्जी होती है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी काम में, तब फिर उसको बाहर फेंक सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग कंपोज्ड मैन्योर। जो ऐसा नहीं कि सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ बायो भी होते हैं बायोडिग्रेडेबल, तो उनसे हम खाद बना सकते हैं। बहुत सारा उसका यूज़ हो सकता है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी प्रोहिबिटेड टू डिस्पोज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट विदाउट ट्रीटमेंट। जो भी इंडस्ट्री है इनको अलाउ नहीं है कि बिना ट्रीट किए हुए कोई भी मटेरियल बाहर ऐसे ही ओपन एरिया में उसको डिस्पोज या फेंक सकें। ऐसा करने पे उनको फ़ाइन देना पड़ता है। तो ये भी एक चीज़ है कंट्रोल करने के लिए। ना टेक्नोलॉजी शुड बी डेवलप टू रिसाइकल द इंडस्ट्रियल वेस्ट। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं
कई देशों में क्योंकि जो वेस्ट है उसको रिसाइकल करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। जापान है आपका इस मामले में बहुत आगे है, रिसाइकलिंग के मामले में जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उसका रिसाइकलिंग करके वो फिर से नया रिसोर्स क्रिएट कर देते हैं। तो वो सब टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए ना। उसी एयर पोल्यूशन का जो स्टेप्स हैं यहाँ पे, पहली चीज़ इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम द सिटीज़। जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि नॉइज़ पोल्यूशन करती हैं उनको शहर से दूर सेटअप करना चाहिए ताकि आवाज़ वहाँ तक आने ना पाए। फिर उससे वही मॉडर्न टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। ओके, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरीज शुड बी डन। जो मशीनें ज़्यादा आवाज़ करती हैं उसको हमें प्रॉपर मेंटेनेंस करना चाहिए ताकि आवाज़ कम से कम करें। उनकी ऑयलिंग मेंटेनेंस होनी चाहिए। और जो वर्कर्स हैं यदि कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे फिर भी आवाज़ आ रही है तो द वर्कर्स शुड कंपल्सरी यूज़ ईयर प्लगिंग डिवाइस इन प्लांट विच मेक एक्सेसिव नॉइज़। ऐसी जगह पर जहाँ पे आवाज़ या शोरगुल ज़्यादा होता है तो वर्कर्स को ये एडवाइस किया जाता है कि वो ईयर प्लग डिवाइस पहने ताकि उनका जो ईयरिंग कैपेसिटी है वो अफेक्ट ना हो। और एक और है एंटी साउंड पोल्यूशन मशीन जो कि साउंड को कम करने का प्रयास करती है। ये सब चीज़ें यूज़ होनी चाहिए नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने में। सो इट इज़ द लेसन, इंडस्ट्रीज आर नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव पोल्यूशन लेस इंडस्ट्रीज़। ऐसा नहीं होता कि हम कोई भी ऐसी इंडस्ट्री बनाए जो पोल्यूशन करे ही ना, ऐसा नहीं है। ऐसी कोई इंडस्ट्री है ही नहीं दुनिया में। जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कुछ न कुछ पोल्यूशन करती हैं, उसको हम जीरो नहीं कर सकते हैं, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं विथ दीज स्टेप्स। ओके, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। पहला, वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय में पहला बिंदु है कल कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाकर उनसे निकलने वाली हानिकारक गैसों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। दूसरा, उद्योगों में कम प्रदूषण करने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना चाहिए। तीसरा, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाए जाने चाहिए। चौथा, कारखाने की स्थापना से पूर्व ही प्रदूषण अनुमान लगाकर उसको नियंत्रित करने के साधन जैसे वनस्पति आवरण आदि कारखाना परिसर में विकसित किया जाना चाहिए। अगला, कारखानों में कम से कम प्रदूषण करने वाले ऊर्जा संसाधनों का उपयोग होना चाहिए जैसे सौर ऊर्जा। अगला है जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। इसमें पहला, रासायनिक उद्योग जो कि जल को सर्वाधिक प्रदूषित करते हैं को जलाशयों व नदियों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरा, उद्योगों में प्रयोग किए गए जल को जलाशय व नदियों में सीधे विसर्जित नहीं करना चाहिए बल्कि इस जल का उपचार कर इसे सिंचाई के उपयोग में लाना चाहिए। तीसरा, उद्योगों में प्रयोग किए गए जल के उपचार की व्यवस्था कारखाने की स्थापना के साथ ही की जानी चाहिए। चौथा, सड़क के किनारे तथा कारखानों के निकट खाली स्थानों पर वृक्ष लगाए जाने चाहिए। पांचवा, उद्योग संचालकों को जल प्रदूषण नियंत्रण परामर्श नियमित दिए जाने चाहिए तथा उद्योगों से विसर्जित जल की प्रशासनिक निगरानी होनी चाहिए। अगला, भू प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। इसमें पहला है औद्योगिक अपशिष्टों के निक्षेपण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अपशिष्ट निक्षेपण खुले स्थानों में नहीं होना चाहिए। दूसरा, अपशिष्टों को आधुनिक तकनीक से जलाकर उससे उत्पन्न ताप को ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इससे अपशिष्ट का लगभग 80% भाग नष्ट हो जाता है तथा अपशिष्ट के जलने से उत्पन्न वायु प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सकता है।
तीसरा, अपशिष्ट से कंपोस्ट खाद बनाकर उसे उपयोगी बनाया जा सकता है। चौथा, औद्योगिक संसाधनों को अपने अपशिष्ट पदार्थों को बिना उपचार किए विसर्जित करने से रोका जाना चाहिए। अगला, औद्योगिक अपशिष्टों को पुनरुत्पादन हेतु प्रयुक्त करने की तकनीक विकसित की जानी चाहिए। अगला, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। उसमें पहला है, कल कारखानों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए। उद्योगों द्वारा उत्पन्न शोर को कम करने के लिए नवीन तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए शोर शोषक दीवारें भी बनाई जा सकती हैं। तीसरा, उद्योगों में मशीनों का रखरखाव सही करके मशीनों का शोर कम किया जा सकता है। खराब मशीनें शोर अधिक करती हैं। चौथा, अधिक शोर उत्पन्न करने वाले कारखानों में श्रमिकों को कर्णबंधकों का प्रयोग अनिवार्य कर देना चाहिए। पांचवा, कारखानों में ध्वनि रोधक यंत्र लगाए जाने चाहिए। उद्योग आर्थिक विकास की अनिवार्यता है तथा प्रदूषण रहित उद्योग होना असंभव है। अतः प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता, केवल नियंत्रित ही किया जा सकता है। तो इस तरह से ये लेसन है। इट इज द लेसन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट, रीड द बुक एंड अंडरस्टैंड इट। ओके, एंड नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।